यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साहित्य पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन एंड अग्रवाल पब्लिकेशन, ये 3 पब्लिकेशन की बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी कि 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे। देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला पेपर आपका होगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, हिंदी शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा एंड संस्कृत शिक्षण। ये आपके 8 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हों या आर्ट बैकग्राउंड से रहे हों, यानी कि आपने बीएससी किया हो या बीए किया हो, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, सभी के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सभी के सेम सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें बेस्ट बुक्स फॉर स्टडी कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में ठाकुर पब्लिकेशन मिलेगा, आपको साहित्य पब्लिकेशन मिल जाएगा, आपको अग्रवाल पब्लिकेशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें से भी बेस्ट कंटेंट किस बुक में मिलेगा, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, यदि आप बुक्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए बुक्स सभी बेस्ट होती हैं। पहली बात तो यह है कि बुक्स सभी बेस्ट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी में कंटेंट बहुत आसान भाषा में होता है, जिसको हम इजीली पढ़ करके समझ सकते हैं और एग्जाम में उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। ओके, लेकिन किसी बुक में कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हमारी समझ में नहीं आता, या मतलब आसान टॉपिक है उसको भी टफ बना दिया जाता है। वो राइटर की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस में आपको लैंग्वेज आसान मिल जाएगी और कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत जल्दी आपकी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने एक तो साहित्य पब्लिकेशन की बुक आ गई, ठीक है, और दूसरी की जैसे ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी एंड अग्रवाल पब्लिकेशन की। ठीक है, अब देखिए इसमें कंटेंट किस बुक में किस तरीके का है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, पेपर आपका ये फर्स्ट है। एंड इसमें जो कंटेंट है आपका, देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया हुआ है। पहला आपका बाल विकास होगा, अधिगम का अर्थ, सिद्धांत क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये चैप्टर वाइज बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू हैं, ये इसमें दिया हुआ है और इस तरीके का इसमें कंटेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इसमें जैसे क्वेश्चंस दिए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं, और लास्ट में फिर इसमें क्या है, जो आंसर है वो आंसर शीट अलग से दे दी गई है। ठीक है, ये इसमें इस तरीके का कंटेंट है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं ठाकुर पब्लिकेशन की, ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, पेपर फर्स्ट है आपका ये, और इस तरीके का इसमें कंटेंट किस तरीके का है देखिएगा। इसमें यहाँ से यूनिट फर्स्ट इकाई 1 दिया है, फिर इकाई फर्स्ट के बाद फिर इकाई यहाँ पे सेकंड, यानी कि यूनिट वाइज दिया है, यूनिट सेकंड हो जाएगी, और 2 यूनिट में इन्होंने सारा कुछ निपटा दिया है। और चैप्टर फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है इनका, बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं हैं, और फिर बाल विकास की प्रकृति है, बाल विकास की विशेषताएं हैं, बाल विकास के क्षेत्र दिए गए हैं, बाल विकास की आवश्यकता और महत्व क्या होता है, बाल विकास की अवस्थाएं, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, और वंशानुक्रम के नियम दिए गए हैं, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में फिर क्या है कि क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत में दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है उसमें अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी सारे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने समझाया हुआ भी है एक वीडियो बना करके। इसमें शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, एंड आप देख पा रहे हैं इस तरीके का इसमें कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं 21 क्वेश्चंस हैं, और लास्ट में इसकी आंसर शीट दे दी गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अग्रवाल पब्लिकेशन की। ये आपके सामने बुक आ गई अग्रवाल पब्लिकेशन की। ऊपर आप देख पा रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का जो नया जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे बेस्ट बुक यही लगी। तीनों बुक है मेरे पास, लेकिन सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट बुक आपका यही अग्रवाल पब्लिकेशन है। इसमें देखिए पहला चैप्टर आपका बाल विकास का है, फिर बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ओके, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड वन अधिगम का अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है, और बाल विकास का अर्थ क्या है,
बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं, और फिर बाल विकास का अध्ययन एवं महत्व क्या है, ये अलग कर दिया है। फिर वहाँ से जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, ये तीनों, ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है। और ये मतलब बताने का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है, चैप्टर्स को सेकेंड कर दिया है और तीनों अवस्थाएं अलग चैप्टर में दे दी हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। ठाकुर में भी हम लोग क्या देख रहे थे कि उसमें एक में ही इंक्लूड कर दिया, पहले ही चैप्टर में उन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये सारा बाल विकास के अध्ययन का महत्व, ये सब चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने सेकंड चैप्टर में और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने समझाने का इसमें प्रयास किया है। एंड डेफिनेशंस अच्छी हैं और जो हेडिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं। विशेषताएं देखिए, उसमें विशेषताएं कितनी छोटी दी गई हैं। अभी मैं देख रहा था अग्रवाल एप्लीकेशन में, हम लोग देख रहे थे ठाकुर में कितना बहुत शॉर्ट में दिया है। यहाँ पे काफ़ी जो है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपके सामने है, कंपैरिजन सामने कर रहे हैं। बाल विकास की विशेषताएं केवल 10 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। ओके, और यहाँ पे इसमें क्या है, बचपनावस्था की विशेषताएं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाई है। जो भी अजीबोगरीब अवस्था है तो उसको ऐसा क्यों कहा गया है, इसमें क्या होता है, खतरनाक अवस्था ऐसी क्यों है, ठीक है, आत्मनिर्भरता की अवस्था ऐसी क्यों है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड एंड बेस्ट कंटेंट। इसमें जैसे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, भार कैसे बढ़ता है, लंबाई, सिर, मस्तिष्क, हड्डियां, मांसपेशियां, अन्य अंग, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आंसर की, तो देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि इसमें जो क्वेश्चन है उसके बाद जो आंसर है उसका वो लास्ट में दे दिया है, यानी कि क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम बार बार पेज पलटें और लास्ट में आंसर सीट दी है फिर हम वहाँ से आंसर फाइंड करें, फिर पेज पलटें। मान लीजिए अगर बच्चे को नहीं आता है, वो सारे क्वेश्चन अगर पहले टिक करके पढ़ना चाहता है, देन वो बार बार पेज पलटेगा। इसमें क्या है, सामने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए जो भी क्वेश्चन है सामने आंसर यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ वेरी गुड। जो क्वेश्चन जिस सन में पूछा गया है, यूपी डीएल 2018 में पूछा गया है, फिर 18 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और जो अतिल उत्तरी के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ कि जो तीनों बुक है हमारे पास, अब जैसे तीनों बुक हैं, साहित्य हो गया, ठाकुर हो गया, अग्रवाल हो गया, तो अगर आप इसमें बेस्ट की बात करें तो बेस्ट कंटेंट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, देन आपको अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए। हमारी क्लासेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं और हमारा अपना कंटेंट भी होता है जो हम तैयार करते हैं। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं देन आप अग्रवाल पब्लिकेशन, हम आपको कहेंगे कि आप अगर बुक्स लेना चाहते हैं तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन के साथ जाएंगे, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक्स लेंगे। और हमारी जो क्लासेज शुरू हो रही हैं उसमें जो हमारा कंटेंट होता है, यदि आप हमारा कंटेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, और तो आप में इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप भी ले सकते हैं, ठीक है। 9628182649। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और कंटेंट आपको मिलने लग जाएगा। बुक्स की अगर बात करें तो अग्रवाल पब्लिकेशन की आप लेंगे, यदि हम हमारे कंटेंट की बात करें तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।